वेलकम टू ऑल माय चैनल बायोलॉजी गुरु। मैं डॉक्टर यूसी पचौरी। आज हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ के बारे में। लास्ट जो हमने चर्चा की थी सिंपल टिश्यूज़ के बारे में। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ में दो तरह के होते हैं, जैसे कि जाइलम और फ्लोएम। आप जानते हैं कि ये आपका स्टेम है, स्टेम में ये लीफ है और यहाँ पे ये रूट है। तो रूट से जो एक पाइपलाइन जा रही है, उस पाइपलाइन को क्या बोलते हैं? जाइलम। ऊपर से फूड बन के नीचे आ रहा है इस तरीके से, तो ये कौन लेके आता है? फ्लोएम। तो जाइलम फ्लोएम ये वाटर एंड फूड कंडक्टिंग टिश्यूज़ हैं। सो दे आर बेसिकली, ये सिंपल टिश्यूज से मिलकर बने हो। दे आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, जो हम पढ़े थे ना अभी लास्ट लेक्चर में, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। तो यहाँ पे दो सेल्स जबरदस्त आएंगी, पैरेन्काइमेटस सेल्स, स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स। क्योंकि पैरेन्काइमा और कोलेनकाइमा तो टिश्यूज हैं, तो उनकी सेल्स को क्या बोलेंगे? पैरेन्काइमेटस सेल्स, स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स। ओके नाउ, तो सबसे पहले हम बात करेंगे जाइलम के बारे में। ठीक है, जाइलम। जाइलम जल, फ्लोएम फूड। तो ये जल मतलब पानी का कंडक्शन करेगा, मिनरल्स का कंडक्शन करेगा। सो दे आर द कंडक्टिव टिश्यूज। कंडक्शन ऑफ व्हाट? वाटर, मिनरल्स। हालांकि हार्मोन्स को भी करते हैं, एमाइड्स को भी करते हैं। एमाइड्स क्या है? नाइट्रोजन कंपाउंड है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है अभी, आप समझ लो कि वाटर एंड मिनरल्स का कंडक्शन करते हैं। कहाँ से कहाँ ले जाएंगे? रूट से स्टेम एंड लीव्स। ओके, एंड दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट पार्ट। आप देखिए इतने बड़े बड़े प्लांट्स हैं, 100 मीटर की हाइट तक खड़े हुए हैं। कैसे खड़े हुए हैं? बिकॉज ऑफ जाइलम। जाइलम दे रहा है मजबूती, और मजबूती का नाम ही जाइलम है। जाइलम में मजबूती कहाँ से आई? ये अधिकतर पार्ट इनके बने स्क्लेरेनकाइमा के। स्क्लेरेनकाइमा क्या बताया था हमने? डेड मैकेनिकल टिश्यू विच प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट, स्क्लेरेनकाइमा। अभी आगे लाइन आ जाएगी। ओके नाउ, यदि हम बात करें कि कौन कौन से कंपोनेंट्स के हैं, तो ये बेसिकली 4 कंपोनेंट्स होते हैं, 4 एलिमेंट से इनका बना होता है। ट्रैकीड्स, बेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स। अब मैं आपको यही क्लियर कर दूं जिससे कि आगे आपको एक लाइन से ही क्लियर हो जाए। ट्रैकीड बने होते हैं स्क्लेरेनकाइमा के। तो स्क्लेरेनकाइमा कहते ही अंदर की तरफ जमाव, डिपोजिशन ऑफ लिग्निन होगा कि नहीं होगा? तो ये कैसे हो जाएंगे? प्रोटोप्लास्ट डेड हो जाएगा, तो ये भी कैसे हो जाएंगे? डेड। तो ट्रैकीड डेड क्यों है? क्योंकि स्क्लेरेनकाइमा के बने हैं। स्क्लेरेनकाइमा से क्या मतलब? डिपोजिशन हो गया है लिग्निन का, सोबरिन का अंदर की तरफ, जिससे क्या होगा? प्रोटोप्लास्ट डेड हो गया, इसलिए ये डेड है। बेसल्स भी किसके बने? स्क्लेरेनकाइमा के। सेम कहानी रिपीट होगी। पैरेन्काइमा ये कैसी है? लिविंग है। कैसी है ये? लिविंग है। ओके, पैरेन्काइमा तो लिविंग होती है, हम जानते हैं। फाइबर्स, फाइबर्स भी बने स्क्लेरेनकाइमा के, तो ये भी कैसे होंगे? डेड। तो यहाँ पे 3 डेड हैं, देखो एक ही माँ है, उनका नाम है पैरेन्काइमा। ओके नाउ, अब हम एक एक करके पढ़ेंगे ट्रैकीड कैसे होते हैं, बेसल्स कहते हैं, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स। ओके, ट्रैकीड। ट्रैकीड को आप देखेंगे तो दिख रहा है आपको, लंबे पतले दिख रहे हैं। इनमें टैपरिंग एंड है। टैपरिंग मतलब पॉइंटेड। टैपरिंग का मतलब क्या होता है? पॉइंटेड एंड। ओके, दिख रहे होंगे पॉइंट। ऐसे पहचानना है आपको ट्रैकीड कौन से हैं, बेसल्स कौन से हैं। ओके, यहाँ पे जो कंपोनेंट आपको दिख रहे हैं, देखिए टैपरिंग एंड है। टैपरिंग मतलब पॉइंटेड एंड है, दिख रहा है आपको पॉइंटेड एंड ये। तो ये क्या है? ट्रैकीड है। और ये क्या हैं? बेसल्स हैं। तो बेसल्स मल्टी सेलर होते हैं क्योंकि ये बेसल्स मेंबर से मिलकर बने होते हैं। किससे मिलकर बने हैं? बेसल्स, बेसल मेंबर्स। ओके, इसमें मेंबर्स। ओके, तो ये मल्टी सेलर होते हैं, ये यूनिसेलर होते हैं। ओके, अब आप देखेंगे कि ये एक बेसल्स है, तो बेसल्स और किसमें क्या अंतर है? इसमें टैपरिंग एंड होता है, पॉइंटेड एंड होता है, इसमें पॉइंटेड एंड नहीं होता है। इसमें देखिए ये छोटे छोटे आपको पोर्स दिख रहे होंगे, तो इस पोर्स को बोलते हैं परफोरेशन। क्या बोलते हैं इसको? परफोरेशन। ओके, क्या दिख रहा है इसको? परफोरेशन। थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। ओके, ये तो ये दिख रहा है आपको परफोरेशन। ओके, तो नेक्स्ट क्या होगा आपका? परफोरेशन आपका हो गया। एंड देन सो क्लियर। और ये बेसल्स, दूसरा बेसल मेंबर भी होगा इस तरीके से, यहीं पे होगा। तो आपस में ये जुड़े रहते हैं कॉमन वॉल के द्वारा। ये कॉमन वॉल हो जाएगी, इधर ये दूसरा जुड़ गया। ठीक है, कि दूसरा इस तरीके जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे परफोरेशन हो जाएंगे। तो ये दूसरा मेंबर हो गया, ये पहला मेंबर। तो आपस में दोनों मेंबर एक कॉमन परफोरेटेड वॉल से जुड़े होते हैं। क्लियर? क्या आप पहचान पाएंगे कौन सा वेसल्स है, कौन सा ट्रैकीड है? ट्रैकीड। और इसमें आप देख रहे होंगे थिकनिंग है ना, कोई गोला है, ये कम छोटा गोला है, कोई इस थिकनिंग कई तरह की होती है ट्रैकीड्स में अंदर। ठीक है, तो वो देखेंगे किस तरीके से है। ओके नाउ सी। हाँ, तो आपने देख लिया किस तरीके से इलोंगेट ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, थिक
थिक क्यों है? स्क्लेरेंकाइमा है तो थिक तो होगी, लिग्निफाइड वाल भी होगी, टेपरिंग एंड होगी, मेडअप ऑफ स्क्लेरेंकाइमा। इससे पूरी कहानी क्लियर होगी। स्क्लेरेंकाइमेटस सेल का हो तो ठीक रहेगा। डेड होते हैं, प्रोटोप्लाज्म होते हैं, ये सब लाइन कॉमन होगी। स्क्लेरेंकाइमा कहते ही ये लाइन कॉमन अपने आप होगी। इनर लेयर सेल वाल थिकनिंग होती, फिर से वही लाइन आ गई। ये थिकनिंग अलग अलग हो सकती है। हो सकता है कि रेटिकुलेट हो, स्क्लेरिफॉर्म हो। रेटिकुलेट मतलब इस तरीके से, ऐसे 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 ऐसे, ये रेटिकुलेट है। स्क्लेरिफॉर्म में क्या होता है? इस तरीके थिकनिंग होगी, जैसे ऐसे होता है ना सीढ़ी नुमा, ऐसे ये सीढ़ी बनी स्क्लेरिफॉर्म इसको बोलते हैं। पिटेड गड्ढे जैसे नहीं होता, गड्ढा गड्ढा इस तरीके से, ये इस तरीके से, ये पिटेड फॉर्म में। स्पायरल में क्या होगा? स्पायरल में इस तरीके से हो जाएंगे, ऐसे ही। तो ये जो है थिकनिंग है अलग अलग तरह की। ओके, नाउ एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट्स किसको बोलते हैं? एंजियोस्पर्म। उसमें ट्रैकिड और बेसल दोनों ही जो होते हैं वही वाटर और मिनरल कंडक्शन करेंगे। दे आर द मेन वाटर ट्रांसपोर्ट एलिमेंट। कौन? ट्रैकिड और बेसल्स। ठीक है। जिम्नोस्पर्म में बेसल्स नहीं होती हैं, जिम्नोस्पर्म में बेसल्स नहीं होती हैं, तो क्या होगा? बट इन जिम्नोस्पर्म ओनली ट्रैकिड, दे आर द मेन एलिमेंट्स, क्योंकि बेसल्स जिम्नोस्पर्म में एब्सेंट होती हैं। अब हम बात करें बेसल्स की, तो बेसल्स हमने कैसे देखी थी? इस तरीके से थी। इनमें ल्यूमेन, देखो ये ल्यूमेन तो ये जगह है ना, ये पूरी जगह तो थोड़ी चौड़ी होती है उसकी कंपेरिजन में, ट्रैकिड कंपेरिजन में। सो दे आर मेड अप ऑफ मैनी सेल्स, बेसल्स। ओके, इन्हें कहते हैं बेसल्स, मेंबर्स कहते हैं। किसकी बनी है? स्क्लेरेंकाइमेटस सेल्स की बनी है। किसकी बनी है? स्क्लेरेंकाइमेटस सेल्स। ओके, तो स्क्लेरेंकाइमेटस सेल्स कहते ही दिमाग में 3-4 लाइन दौड़ रही कि नहीं दौड़ रही हैं? दौड़ना चाहिए। थिकंड होगी, लिग्निफाइड होगी, प्रोटोप्लाज्म नहीं होगा, इनमें लार्ज सेंट्रल कैविटी होती है। डिवाइड ऑफ प्रोटोप्लाज्म में नहीं होता है। बेसल्स मेंबर, दे आर कनेक्टेड बाय, याद है कैसे बताया था कनेक्टेड? जैसे एक बेसल मेंबर है, ये दूसरा बेसल मेंबर है, तो ये कैसे कनेक्टेड है? बाय द दिस परफोरेशन प्लेट। ठीक है, दिख रहा था इसमें? परफोरेशन मतलब पोर्स। ओके, सो दे आर मेंबर कनेक्टेड बाय द परफोरेशन इन देयर कॉमन वॉल। ये कॉमन वॉल होगी, इसमें जुड़े हुए हैं। एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया। ओनली प्रेजेंट इन, क्योंकि एंजियो का मतलब पता है क्या होता है? वेसल्स। एंजियो का मतलब वेसल्स होता है। तो हमने डायग्राम भी बनाया हुआ है, देख किस तरीके से ये। सो ये दे हैव व्हाट? ल्यूमेन कैसा? थोड़ा चौड़ा है ना इसका। लार्ज सेंट्रल कैविटी, लार्ज सेंट्रल कैविटी का हो या ल्यूमेन का हो, चौड़ा है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट हम क्या बात कर रहे हैं? जाइलम फाइबर्स के बारे में। तो फाइबर्स के बारे में क्या रखता है? फाइबर्स किसके बने हैं? स्क्लेरेंकाइमेटस सेल्स के बने हैं। तो लाइन दौड़ रही कि नहीं दौड़ रही? देखो, हाईली थिकंड है, लिग्निफाइड है, बात वही है सब। लिग्निफाइड है, डेड है, भाई डेड तो हो गए, प्रोटोप्लाज्म डेड हो गया। ऑब्लिटरेटेड, यानी कि ल्यूमन नहीं दिखता है फाइबर्स का। ये देखिए फाइबर्स दिख रहे हैं इस तरीके से, ये भी पॉइंटेड एंड होते हैं, लेकिन इसमें ल्यूमन, ये ल्यूमन है ना बीच जगह, वो अस्पष्ट होता है। ऑब्लिटरेट मतलब क्या होता है? स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगा। हो सकता है कि इनमें सेप्टा हो, ये दिख रहा है आपको सेप्टा, तो सेप्टेट। हो सकता है सेप्टा ना हो तो एसेप्टेट। ओके, तो ये आपके हो गए सेप्टेड और एसेप्टेड। नेक्स्ट आपका है जाइलम पैरेन्काइमा। अब पैरेन्काइमा तो लिविंग होती है, थिन वाल्ड होती है, सेल वाल सेलोस की बनी होगी। सेम कहानी है जो पहले पढ़ चुके हैं अपन लास्ट लेक्चर में। जाइलम पैरेन्काइमा कहीं भी आए ना, तो इसका मतलब पैरेन्काइमा काम है स्टोरेज करना। किसको स्टोरेज करना? फूड एंड अदर सब्सटेंसेस, लाइक फूड में स्टार्च या फैट, और अदर सब्सटेंट में टैनिन। तो रे पैरेन्काइमा क्या होती है कि रेडियल डायरेक्शन में अगर कंडक्शन करना है वाटर मिनरल्स का। देखिए, एक तो ये जाइलम है, जाइलम सीधे पानी भेज रहे हैं लीफ की तरफ, ओके, ऊपर की तरफ, लेकिन ये भी तो सेल है साइड में, ये इधर की तरफ, तो ये क्या रहता है? रेडियल डायरेक्शन, साइड बाय साइड में जो भेजनी है ना, तो उनके लिए स्पेसिफिक पैरेन्काइमा है जिन्हें हम कहते हैं रे पैरेन्काइमा। सो रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स कौन करता है? रे पैरेन्काइमा, साइड में। ठीक है, तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट आ गया टाइप्स ऑफ जाइलम। तो जाइलम दो तरह के होते हैं, प्राइमरी जाइलम और सेकेंडरी जाइलम। प्राइमरी जाइलम क्या है? जब प्राइमरी ग्रोथ स्टार्टिंग में, जब प्लांट लंबा हो रहा होता है उस टाइम पे प्राइमरी जाइलम काम करते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ में हमने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था सेकेंडरी ग्रोथ कब होगी? जब इनमें लेटरल मेरिस्टेम होगी। लेटरल मेरिस्टेम का ही पार्ट है कैम्बियम, और ये कहाँ होती है? कैम्बियम हर जगह नहीं होती, मोनोकॉट पे नहीं होती, कहाँ होती है? डाइकॉट एंड जिम्नोस्पर्म में। तो जहाँ कैम्बियम होगी वहाँ सेकेंडरी ग्रोथ होगी, जो कहाँ होती है? डाइकॉट और जिम्नोस्पर्म में। तो इन्हीं में सेकेंडरी जाइलम बनता है। जहाँ सेकेंडरी ग्रोथ होगी वहीं सेकेंडरी जाइलम बनेगा, सेकेंडरी फ्लोएम बनेंगे। अब प्राइमरी जाइलम के दो रूप हैं, प्रोटोजाइलम,
प्रोटो का मतलब है पहले, जो पहले बनता है प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम जो बाद में बनता है। तो लिखा है फर्स्ट फॉर्म प्रोटोजाइलम, लेटर फॉर्म मेटाजाइलम। प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम की स्थिति के आधार पर, ठीक है, इनकी पोजीशन के आधार पर हम इसको दो भागों में बांटेंगे। किस तरीके से? एंडार्क और एक्सार्क। अब इसमें समझना आपको ये पड़ेगा, देखो ये दिख रहा है ना आपको छोटा वाला, ये प्रोटोजाइलम है, प्रोटो, और बड़ा वाला क्या दिख रहा है आपको? मेटाजाइलम। ये हो गई पिथ, सेंटर हो गया। तो मेटाजाइलम कहाँ पे है? सेंटर की ओर। प्रोटोजाइलम कहाँ है? पेरीफेरी की ओर। तो प्रोटोजाइलम पेरीफेरी की तरफ है, तो बाहर की तरफ है, तो एग्जिट कर रहा है, तो इसको बोलेंगे एक्सार्क कंडीशन। तो आपको देखना है इसमें क्या है, बेसिकली इसमें आपको प्रोटोजाइलम देखना है। क्या देखना है? प्रोटोजाइलम आपको देखना है कि प्रोटोजाइलम किस साइड में है, उससे आपको पता पड़ेगा। तो आपको क्लियर कट दिख रहा होगा डायग्राम में कि प्रोटोजाइलम कहाँ की तरफ है? बाहर की तरफ। मेटाजाइलम कहाँ की तरफ है? सेंटर, यहाँ की तरफ। ओके, तो ये कंडीशन क्या कहलाती है? एग्जिट। प्रोटोजाइलम बाहर, एग्जिट की तरफ, ठीक है, ऐसे याद रखना है। तो ये जो कंडीशन है एक्सार्क वाली, ये कंडीशन पाई जाती है कहाँ होती है? ये कंडीशन होती है रूट में। ओके, अब हम इसको देख पा रहे हैं। तो एक्चुअली इनके जो प्लस्टर बंडल होते हैं स्टेम के, इसमें क्या होता है? फ्लोएम रहता है ऊपर साइड में, एक ही साथ लगे रहते हैं, ठीक है। इसमें देखिए ये प्रोटोजाइलम है और ये मेटाजाइलम, जाइलम यहाँ तक है बस, ये मेटाजाइलम है और ये प्रोटोजाइलम। प्रोटोजाइलम कहाँ की तरफ है? पिथ की तरफ, अंदर की तरफ, सेंटर की तरफ। तो प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ है, इसको बोलेंगे हम, इस कंडीशन को क्या बोलेंगे? एंडार्क, इन अंदर की तरफ, एग्जिट बाहर की तरफ। एग्जिट कहाँ देखिए अपने? रूट में। एंडार्क कहाँ होगी? ये होगी आपका स्टेम में, ठीक है। तो एक्सार्क और एंडार्क बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसी चक्कर में। अब देख लेते हैं इनकी क्या लिखा है हमने क्या लिखा है इसको, देखिए। एंडार्क, एंडार्क में क्या होगा? प्रोटोजाइलम एंड अंदर की तरफ होगा, प्रोटोजाइलम टुवर्ड द सेंटर पिथ, तो ऑटोमेटिक मेटाजाइलम बाहर की तरफ हो गया। ये कहाँ होता है? स्टेम में। एक्सार्क कंडीशन में क्या होता है? एक्सार्क कंडीशन में एक्सार्क मतलब प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ, प्रोटोजाइलम लिखा ना, पेरीफेरी बाहर की तरफ या बाहर की तरफ कह दो, और मेटाजाइलम कहाँ होगा? अंदर की तरफ, सेंटर की तरफ, पिथ की तरफ, ठीक है, या अंदर की तरफ। ये तो प्रोटोजाइलम देखना है बाहर की तरफ एक्सार्क, प्रोटोजाइलम अंदर एंडार्क, बस। चलिए एनसीईआरटी डायग्राम देख लेते हैं। ये आप यदि डायग्राम देखें तो इसमें आपको क्या दिख रहा होगा? देखो ये जो दिख रहा है ना बीच में, ये कैम्बियम है, और कैम्बियम है तो ये डाइकॉट का हो गया, क्योंकि डाइकॉट में ही सेकेंडरी ग्रोथ होती है। जहाँ कैम्बियम वहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ। ये फ्लोएम दिख रहा है और ये क्या दिख रहा है? जाइलम। तो जाइलम में ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला, तो ये क्या है? प्रोटोजाइलम। ओके, और यहाँ पे दिखेगा आपको ये क्या होगा? मेटाजाइलम। है तो दोनों जाइलम। तो ये प्रोटोजाइलम कहाँ की तरफ है? पिथ की ओर, सेंटर की ओर। कहाँ की तरफ है? पिथ की तरफ है, सेंटर की तरफ। और मेटाजाइलम कहाँ है? बाहर की तरफ है। तो ये क्या कहलाएगी? कंडीशन क्या कहलाएगी बताओ? ये कंडीशन कहलाएगी, प्रोटोजाइलम अंदर है ना, तो क्या बोलेंगे इसको? एंडार्क। और एंडार्क कंडीशन कहाँ होती है बताओ भाई? स्टेम में। ओके ना, अब आप इसको देखो, रूट में क्या होता है? जाइलम और फ्लोएम अलग अलग रेडियस पर रहते हैं, तो इस तरह के वैस्कुलर बंडल कहलाते हैं रेडियल वैस्कुलर बंडल। क्या कहलाते हैं? रेडियल। कैसे याद रखना है? R फॉर रूट, R फॉर रेडियल। ओके नाउ, इसमें ये पोर्शन प्रोटोजाइलम है, यहाँ मेटाजाइलम। प्रोटोजाइलम कहाँ की तरफ है? बाहर की तरफ, पेरीफेरी की तरफ। तो ये क्या हो गए? ये कंडीशन हो गई, कौन सी हो गई? ये एक्सार्क। और ये कंडीशन कहाँ होती है? रूट में। तो रूट के वैस्कुलर बंडल ऐसे होते हैं, जिसमें जाइलम अलग, फ्लोएम अलग, फिर जाइलम अलग, फिर फ्लोएम अलग। ओके, स्टेम में ऐसा नहीं होता। स्टेम में एक ही वैस्कुलर बंडल के अंदर जाइलम और फ्लोएम होते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज फ्लोएम। तो फ्लोएम का काम क्या है? फूड मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करना फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। रूट, लीफ से रूट की तरफ, एपिकल मेरिस्टेम की तरफ, सब जगह भेजना है। ओके, इसमें कंपोस्ट ऑफ 4 एलिमेंट्स। एंजियोस्पर्म की हम बात करें तो कौन कौन से हैं? 4 कंपोनेंट कौन कौन से हैं इसमें? एक तो है सीप ट्यूब एलिमेंट्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। ओके, अब सीप ट्यूब एलिमेंट में 2 चीज़ें हैं, सीप ट्यूब एंड सी प्लेट। ओके, कंपेनियन सेल्स लिविंग होती है, सब पैरेन्काइमा की बनी है, लिविंग होगी। फ्लोएम फाइबर्स की बनी है स्क्लेरेंकाइमा के, इसलिए कैसे होंगे? डेड। फ्लोएम फाइबर्स को हम बास्ट फाइबर्स बोलते हैं। कॉमर्शियली इनका बहुत इंपॉर्टेंस है, जैसे जूट, फ्लैक्स और हेम्प। कॉमर्शियली यानी कि अपना सपना, मनी। अब मैं आपको यही बता दूँ कि जो जिम्नोस्पर्म होते हैं उनमें सीप ट्यूब एलिमेंट्स नहीं होते हैं, यानी सीप ट्यूब और सीप प्लेट नहीं होती। इनकी जगह पर, इनके स्थान पर क्या होती हैं? इनमें सीप सेल्स होती हैं जिम्नोस्पर्म में। ओके, अब ऐसे ही जिम्नोस्पर्म में कंपेनियन सेल्स नहीं होती, इनके स्थान पर, इनकी जगह पर क्या होती है? वहाँ पर
एल्ब्यूमिनस सेल होती है। ये बहुत तगड़ा डिफरेंस है, बहुत पूछा जाता है। तो जिम्नोस्पर्म में सीप सेल्स, एल्ब्यूमिनस सेल्स। ओके, सीप ट्यूब एलिमेंट की हम बात कर लेते हैं। तो सीप ट्यूब एलिमेंट में हम क्या देख पा रहे हैं, ये कैसी होती है, ये है आपका सीप ट्यूब एलिमेंट। देखो ये सीप ट्यूब एलिमेंट्स हैं। ओके, इनके बाजू में दिख रही हैं कंपेनियन सेल्स हैं, यहीं पे कहीं फ्लोएम फाइबर्स लगे होंगे, फ्लोएम पैरेन्काइमा लगे होंगे। तो ये मेन कंपोनेंट ये है सीप ट्यूब, और इसमें सीप प्लेट। तो सीप मतलब होती चलनी होती है ना, से आटा छानते हैं, तो ये उस तरीके से चलनी है। देख रही है परफोरेशन से, परफोरेशन मतलब पोर्स हैं इनके, ठीक है। कंपेनियन सेल्स, कंपेनियन सेल्स में आपको न्यूक्लियस दिख रहा होगा। तो जो मैच्योर सीप ट्यूब है ना, इनका न्यूक्लियस नहीं होता है, इनमें न्यूक्लियस नहीं होता है। तो फिर न्यूक्लियस नहीं होगा, न्यूक्लियस को बोलते हैं ब्रेन ऑफ द सेल। तो इनकी एक्टिविटी कौन कंट्रोल करेगा, इनकी एक्टिविटी को कंपेनियन सेल्स कंट्रोल करती हैं। बेसिकली ऑन्टोजेनेटिकली ये दोनों ही सिस्टर सेल है। ऑन्टोजेनेटिकल मतलब पहले से आप प्रारंभिक रूप से देखें तो ये दोनों ही सिस्टर सेल हैं, क्योंकि मम्मी एक ही है, एक ही मम्मी से पैदा हुई हैं दोनों, कंपेनियन सेल्स और सीप ट्यूब्स। तो इनके पास होता है न्यूक्लियस। उन्हें नहीं कहते, पिक्चरों में देखते हैं मेरे पास माँ है, कंपेनियन सेल कह रही मेरे पास न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस को भी एक न्यूक्लियस है, तो इनकी पूरी फंक्शन को कौन कंट्रोल करेगा, कंपेनियन सेल। किसके फंक्शन को, सीप ट्यूब के। साथ ही साथ क्या होता है, जब फोटोसिंथेसिस होती है तो भोजन पहले यहाँ आता है, भोजन से पहले यहाँ से फिर यहाँ आता है। तो प्रेशर कौन मेंटेन करता है, कंपेनियन सेल। तो यहाँ पर प्रेशर ग्रेडियंट कौन मेंटेन रखता है। तो यहाँ पे दो काम हो गए इसके कंपेनियन सेल के। एक तो क्या होगा, एक न्यूक्लियस की वजह से ये कंट्रोल करता है इनके फंक्शन को, दूसरा प्रेशर ग्रेडियंट को भी मेंटेन रखता है, कौन, कंपेनियन सेल्स। अब ये आपस में यहाँ पर एक जुड़े हुए हैं, कॉमन लॉन्जिट्यूडिनल वॉल। ये लॉन्जिट्यूडिनल वॉल नहीं, लंबवत इसको बोलते हैं, जहाँ से जुड़े हुए हैं ना, ये कहलाते हैं पिट फील्ड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, लिखा है, हम देखो क्या लिखा है ना, पिट फील्ड से द्वारा एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। क्लियर, ये बहुत सपोर्टिव होती हैं कंपेनियन सेल्स। कैसे, एक तो फंक्शन कंट्रोल करती हैं, दूसरा प्रेशर ग्रेडियंट को भी मेंटेन रखती हैं। तो ये लाइन आ रही है, देखो लॉन्जिट्यूडिनल अरेंज दे, लॉन्जिट्यूडिनल लंबे लंबे जुड़े हुए हैं, एसोसिएट विद द कंपेनियन सेल्स, कंपेनियन सेल जुड़ी हुई हैं। एंड वाल परफोरेट होती है, परफोरेट मतलब पोर्स, एंड फॉर्म व्हाट, सीप प्लेट। और जो मैच्योर सीप एलिमेंट्स हैं उनमें क्या क्या होता है, देखो हमने एक बना ली सेल, ये सेल वाल हो गई, इनमें लार्ज वैक्यूल होगा, और जो इनका जो साइटोप्लाज्म है बाहर की तरफ होगा, पेरिफेरल साइटोप्लाज्म। ओके, और क्या न्यूक्लियस होता है, इनमें न्यूक्लियस नहीं होता है। ये किसकी बात कर रहे हैं अपन, सीप ट्यूब एलिमेंट्स की, सीप ट्यूब की। लार्ज वैक्यूल, पेरिफेरल साइटोप्लाज्म में लैक न्यूक्लियस, न्यूक्लियस नहीं होता है। तो एक्टिविटी कौन कंट्रोल करता है, तो फंक्शन ऑफ सीप ट्यूब कंट्रोल बाय न्यूक्लियस ऑफ कंपेनियन सेल, एंड आल्सो दे मेंटेन व्हाट, प्रेशर ग्रेडियंट। वो आगे पढ़ लेंगे अपन। अब हम बात करें कंपेनियन सेल्स की, तो ये दे आर क्या है तो ये पैरेन्काइमा सेल्स क्लोजली एसोसिएटेड किसके साथ, सीप ट्यूब एलिमेंट के साथ में। बोथ आर कनेक्टेड बाय पिट फील्ड, और पिट फील्ड बताया था हमने कहाँ होते हैं, इस तरीके से ये यहाँ पे है, और ये कंपेनियन सेल बीच में है, ये है पिट फील्ड्स, कॉमन लॉन्जिट्यूडिनल वॉल, सो कॉमन लॉन्जिट्यूडिनल वॉल। ओके, अब कंपेनियन सेल्स करती क्या है, कंपेनियन सेल्स क्या है करती हैं, सो दे मेंटेनिंग व्हाट, प्रेशर ग्रेडियंट इन सीप ट्यूब्स, आल्सो कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ, और एक्टिविटी क्या है या फंक्शन ऑफ सीप ट्यूब। एस सीप ट्यूब में क्या नहीं होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है। सीप ट्यूब डजंट हैव द न्यूक्लियस, ऐसे लिख दें, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं, डज नॉट हैव व्हाट, और दे डज नॉट हैव द न्यूक्लियस, और वी कैन से दे लैक न्यूक्लियस। किस में न्यूक्लियस नहीं होता, सीप ट्यूब, अभी देखा था अपन ने। ओके, नाउ नेक्स्ट है फ्लोरीन पैरेन्काइमा। तो फ्लोरीन पैरेन्काइमा एक कहानी है, पैरेन्काइमा है तो इनका काम हमने बताया था, पैरेन्काइमा कहीं भी शब्द सुने स्टोरेज करेंगी, लेकिन मोस्टली मोनोकॉट में ये एब्सेंट होती हैं। ये बहुत तगड़ी लाइन है, इसलिए मैंने अलग से लिखा है, क्या, मोस्टली मोनोकॉट्स में फ्लोरीन पैरेन्काइमा एब्सेंट होती हैं। मेड अप ऑफ इलोंगेटेड टेपरिंग एंड, ठीक है, ये भी इस तरीके से रहेंगी, ऐसे टेपरिंग एंड होते हैं, पॉइंटेड एंड होते हैं, उसको टेपरिंग एंड बोलते हैं। सिलेंड्रिकल सेल्स हैं, तो ये भी आपस में एक दूसरे कनेक्टेड होती हैं, प्लाज्मोडेस्माटा रहते हैं, कनेक्शन रहते हैं इनके अंदर। सो दे हैव डेंस साइटोप्लाज्म, सेल वाल सेलुलोज की बनी होती है, दे हैव पिट, और पिट ही बाद में प्लाज्मोडेस्माटा बनाते हैं, दे कनेक्ट टू ईच अदर बाय द प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन। ओके, दे स्टोरेज द फूड मटेरियल अंदर सबस्टेंस लाइक द रेजिन, लेटेक्स, म्यूसिलेज। ओके, नेक्स्ट आपका आ गया क्या, फ्लोएम फाइबर्स क्या होते हैं, ये भी समझ लेते हैं। इनको बोलते हैं बास्ट फाइबर, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, क्या जाइलम फाइबर्स को बोलते हैं कि फ्लोएम को, फ्लोएम वाले को। स्क्लेरेंकाइमा के बने होंगे तो कहानी याद है, स्क्लेरेंकाइमेटस थिक वॉल्ड होंगे, डेड होंगे, प्रोटोप्लाज्म निपट गया होगा इनका, खत्म।
ये देखिए स्टार लगाया हमने, आप भी स्टार लगा लें। एब्सेंट इन प्राइमरी फ्लोएम, प्राइमरी फ्लोएम में नहीं होती, ये तो तगड़े क्वेश्चन है। फ्लोएम पैरेन्काइमा मोस्टली मोनोकॉट में नहीं होती है। फ्लोएम फाइबर्स में कहाँ नहीं पाए जाते हैं? प्राइमरी फ्लोएम में। एंड फाउंड इन सेकेंडरी फ्लोएम, ओके, क्योंकि इनका काम है सपोर्ट करना, तो प्राइमरी फ्लोएम में ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो जनरली दे आर एब्सेंट। इलोंगेटेड, अनब्रांच, पॉइंटेड, निडल लाइक स्ट्रक्चर, वो तो फाइबर तो पढ़ ही चुके हैं अपन, इस तरीके से रहते हैं और क्या पॉइंटेड रहेंगे, इलोंग लंबे लंबे होंगे। फ्लोएम फाइबर्स लाइक जूट, फ्लैक्स और हेम्प, भांग, अलसी और जूट के देखे होंगे फाइबर्स, मार्केट में जूट आता है, तो ये कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट है, ज़बरदस्त है इनका, तो इससे पैसा वैसा आएगा बढ़िया भाई। कॉमर्शियल इंपॉर्टेंट किसके हैं? जूट, फ्लैक्स और हेम्प, डायरेक्ट क्वेश्चन है। अब टाइप्स ऑफ फ्लोएम पढ़ लेते हैं। तो प्राइमरी फ्लोएम, सेकेंडरी फ्लोएम। प्राइमरी फ्लोएम प्राइमरी ग्रोथ के समय कहेंगे, सेकेंडरी फ्लोएम सेकेंडरी ग्रोथ, और सेकेंडरी ग्रोथ कहाँ होती है? डाइकॉट और जिम्नोस्पर्म में, ओके, वहाँ रहेंगे। अब प्राइमरी जो फ्लोएम है उसको दो भागों में बांट दिया है। प्रोटो मतलब पहले बने हैं, फर्स्ट फॉर्म। मेटा मतलब बाद में बने हैं, लेटर फॉर्म। तो इसकी सीप ट्यूब देखोगे, इनकी सीप ट्यूब पतली होती है, नैरो होती है, लिखा है नैरो, सकरी। और इसमें कैसी होती है? देखिए कितनी चौड़ी है, बिगर सीप ट्यूब। तो ये अंतर हो गया प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम में। किसके पार्ट हो गया? प्राइमरी। प्राइमरी के दो पार्ट बता दिए, प्रोटो एंड मेटा। तो इस तरीके से पूरा आपका फ्लोएम कंप्लीटेड। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल।